हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू मैथ्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। और आज हम करेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इसमें कितना डिवाइड किया जाए ताकि ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। कहने का मतलब है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो हमें इसके परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए वो कौन सा छोटा नंबर है जिससे डिवाइड करेंगे तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो परफेक्ट क्यूब बन जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको कहते हैं। इससे पहले क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को करवा दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ 81, ठीक है। तो 81 का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो लास्ट में 1 है तो 2 से जाएगा नहीं, तो 3 से इसको करेंगे। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, अगेन 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। किसका किया, 80 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी गेट। हमें क्या मिला, प्राइम फैक्टराइजेशन करने से 81 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ठीक है। तो हमें क्या मिला, हमें मिला 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब हमें क्या होता है, हमें क्या बनाना होता है, हमें बनाना होता है ट्रिपलेट, यानी 3 का पेयर बनाना पड़ता है ना। ट्रिपल हमें बनाना पड़ता है, ट्रिपल। तो 1 2 एंड 3 ये ट्रिपल बना हमारा। ये जो 3 हमारा है ये क्या है, ये हमारा एक्स्ट्रा है ना। ये ट्रिपल तो हमारा बन गया, यानी ट्रिपलेट हमारा बन गया। अब क्यूब के लिए हमें ट्रिपलेट की जरूरत होती है, तो ये क्यूब में हमारा ट्रिपलेट तो बन गया, ये हमारा एक्स्ट्रा है। अगर ये 3 हम इसको हटा दें, इस 3 को हटा दें तो ये जो नंबर बनेगा ये हमारा परफेक्ट क्यूब बनेगा, ठीक है। तो इस 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 3 को 81 में से इस 3 को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस 3 को हम डिवाइड करेंगे 81 से तो हमारा जो नंबर मिलेगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब बनेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं आंसर 3 should be divided to get परफेक्ट क्यूब। यही तो आपसे पूछ रहा था कि वो कौन सा छोटा नंबर है जिसको हमें इसमें से डिवाइड करने पे हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाए। वो नंबर कौन सा है, वो नंबर हमारा 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 128। तो इसका भी हमें क्या करना होगा, इसका भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इसको। कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 से, 2 6 से 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। तो हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लोग लिख सकते हैं कि हमने क्या यूज़ किया है, तो हम लोग यूज़ किया है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया है तो हमें क्या मिला है, 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमने किया तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ट्रिपलेट बनाना पड़ता है या 3 का एक पेयर बनाना पड़ता है। 3 नंबर्स का एक पेयर बनाना पड़ता है। ये 3 नंबर्स का एक पेयर हुआ, 3 नंबर्स का एक पेयर होता है। क्यूब का मतलब होता है 3, इसलिए हम कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम लोग क्यूब का कर रहे हैं। तो क्यूब में 3 का पेयर बनता है। तो ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, ये 2 क्या हो गया, ये 2 हमारा एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो इसी 2 को अगर हम लोग हटा दें तो कैसे हटाएंगे, ऐसे तो हटाएंगे नहीं। इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, इसको हमें इसमें से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो 2 ही तो हमारा ज़्यादा है तो 2 को हम लोग डिवाइड कर देंगे इसमें से। 2 शुड बी डिवाइडेड फ्रॉम 128 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। अगर 128 से 2 को डिवाइड कर देंगे जो आएगा हमारा आंसर वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा परफेक्ट क्यूब। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। दिस इज आंसर। तो लिख सकते हैं ये आपका आंसर हुआ, ठीक है ना, 135, ठीक है। इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 135 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लास्ट में 5 है इसलिए 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, फिर ये 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा मेथड हमने यूज़ किया बताइए, हमने यूज़ किया कौन सा, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें क्या मिला है, हमें क्या मिला है उसे, हमें मिला है 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमने किया है तो 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। तो हमें 3 का पेयर चाहिए, मतलब 3 का 1 पेयर चाहिए तो 3 हो गया हमारा। एक्स्ट्रा क्या बचा हमारा,
किसी भी नंबर का ट्रिपल्स चाहिए हमें, तो ट्रिपल्स तो मिल गया 1 2 3, ये 5 जो हमारा क्या हो गया, 5 हमारा एक्स्ट्रा हो गया है ना। अगर ये 5 नहीं रहेगा तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इस 5 को हटाने के लिए क्या करना होगा, हमें 5 को डिवाइड करना होगा। 5 शुड बी डिवाइडेड टू मेक 135 परफेक्ट क्यूब। 135 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 5 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, मिनिमम। वो तो पूछा कि कौन सा मिनिमम नंबर है जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 5। क्लियर। आई होप वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 192, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। 192 का 2 से 2 9 या 18, 2 6 या 12। अगेन 3 से करेंगे, 3 3 या 9, 3 2 या 6। फिर 2 से 2 1 या 2, 2 6 या 12, 2 8 या 16, 2 4 या 8, 2 2 या 4 एंड 2 1 या 2, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी गेट 192 का क्या हम लोग निकाला है, 2 हमारा 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 एंड 6 और एक है सिर्फ 3, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है ट्रिपलेट या ट्रिपल्स फॉर्म करना है। तो ट्रिपल्स फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 2 3, ये एक पेयर हुआ ट्रिपल, ये भी एक पेयर हुआ ट्रिपल, 2 पेयर हो गया हमारा ट्रिपल ट्रिपल। अब ये जो 3 हमारा है ये एक्स्ट्रा है, इसी 3 को हमें इसमें डिवाइड करना है, यानी इस 3 को हटाना है। तो हम लोग लिख देंगे 3 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, ठीक है। आया समझ में, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मैं कलरफुल पेन का यूज़ कर रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप अपनी कॉपी में कभी भी कलरफुल पेन का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लैक और ब्लू का आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग 704। 2 से करेंगे पहले, 2 3 या 6, 10, 2 5 या 10, 2 2 या 4। अगेन 2 से 2 1 या 2, 15, 2 7 या 14, 2 6 या 12। अगेन 2 से 2 8 या 16, 2 8 या 16। अगेन 2 से 2 4 या 2 4 या 8, 2 से 2 2 या 4, 2 2 या 4। अगेन 2 से 2 1 या 2, 2 1 या 2, 11 1 या 11, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बाई यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी गेट, हमें क्या मिला, हमें मिला है 704 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, ये हमारा मिला है, ठीक है। तो हमें ट्रिपल्स फॉर्म करना है। तो ये 3 का एक पेयर हुआ, ये 3 का एक पेयर हुआ, 2 पेयर हुआ। एक्स्ट्रा क्या बचा हमारा, बताइए क्या बचा, हमारा ये 11 एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है। इस 11 को क्या करेंगे, इसमें से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 11 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइंस साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब, ठीक है। परीक्षित जो है वो, उसके पास कीबोर्ड है, उसके साइड्स दी हुई हैं, बोल रहा है कि उन कीबोर्ड्स को मिलाकर उसे क्यूब बनाना है, ठीक है। तो कितने कीबोर्ड लगेंगे, कीबोर्ड का लेंथ दिया हुआ है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया, कीबोर्ड्स ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि कीबोर्ड उसके पास है इतना बड़ा, ठीक है, जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी हुई है एक। तो बोला है कि उसको कितने सारे कीबोर्ड्स लगेंगे, इस तरह से कितने सारे कीबोर्ड्स उसको लगेंगे एक क्यूब फॉर्म करने में। इस तरह से अगर कीबोर्ड एक ही लेंथ का अगर लगाते जाएं तो उसको कितने सारे कीबोर्ड्स लगेंगे क्यूब फॉर्म करने में, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ कीबोर्ड्स बताना है, एक क्यूब बनाने के लिए नंबर ऑफ कीबोर्ड्स कितने लगेंगे वो बताना है आपको। क्वेश्चन आ रहा है समझ में। ये डायग्राम मेरा उतना सही नहीं है, एक रफ डायग्राम है ये। आप लोग इसको इमेजिन कीजिए कि एक कीबोर्ड है, उसको मिला के हमें एक क्यूब बनाना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कीबोर्ड्स आपको बताना है कि कितना क्वांटिटी में कितना कीबोर्ड लगेगा एक क्यूब को बनाने के लिए, ठीक है। क्यूब कुछ इस तरह का दिखता है, आप लोग को क्यूब पता है कैसा दिखता है, इस तरह से क्यूब होता है, दिखता है हमारा। एक पूरा क्यूब बनाने के लिए कितने नंबर्स ऑफ कीबोर्ड हमारे लगेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ये जो कीबोर्ड दिया हुआ है इसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड, क्या होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये फॉर्मूला है वॉल्यूम का, ठीक है। ये तीनों चीज़ दिया हुआ है, तो इसमें कोई भी लेंथ होगा, कोई ब्रेथ होगा, कोई हाइट होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो जाएगा, 5 2 10, 10 5 50,
तो ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में लिखते हैं, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब है ना। बेसिकली हमारा कितना निकला, हमारा 50 निकला, ठीक है। 50 सेंटीमीटर क्यूब मतलब ये 50 निकला, ठीक है। अब इसका नंबर फाइंड करने के लिए कि कितने सारे ऐसे सच क्यूबर्ड्स हमें यूज़ करना होगा एक क्यूब बनाने के लिए, इस 50 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से कीजिए, 2 2 जब 4, 10 2 5 10, अगेन 5 से, 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी गेट, क्या हमें मिला है, हमें मिला क्या, 52 × 5 × 5, ठीक है। तो क्यूब फॉर्म करने के लिए हमने भी पढ़ा है कि क्यूब फॉर्म करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, 3 का पेयर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो 2 यहाँ 1 है तो हमें कितना 2 चाहिए, 2 2 चाहिए, और 5 यहाँ 2 है, और कितना 5 की ज़रूरत है, हमें एक और 5 की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा ये जो है ट्रिपलेट हो जाएगा, 2 और एक 2, और ये 2 5 और एक 5 मिल करके ट्रिपलेट हो जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमें कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, हमारा यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा जो हमारा है वो कितना है, 5 2 10 10 2 20, यही हमारा एक्स्ट्रा ज़रूरत है हमें। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 20 शुड बी मल्टीप्लाइड, इस 20 को अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इस 20 को अगर हम 50 में, 5 5 जो 25 2 जा 50, इस 20 को इस 50 में मल्टीप्लाई कर दे, इस 50 में मल्टीप्लाई कर दे या इसमें मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। आ रहा है समझ में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 20 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 50 एज टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, 20 अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कि कितना क्यूबॉइड की जरूरत होगी, हमें कितना क्यूबॉइड की जरूरत होगी एक क्यूब बनाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे 20 क्यूबॉइड नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 20 क्यूबॉइड हमें चाहिए एक क्यूब बनाने के लिए, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।